नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज फिर हाजिर हूं एक नई डरावनी हॉरर कहानी के साथ में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू करते हैं। जब चुड़ैल से हुआ सामना। यह कहानी है भूत वाला अस्पताल की। राघोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वे लोग रोज रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियां सुना करते थे। उसके दादाजी भी बिल्कुल बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। इससे उनका भी मन लगा रहता था। एक दिन की बात है, दादाजी उन बच्चों को भूतिया कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि आज मैं तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे ज़माने की एक अस्पताल की है जो करीबन 200 साल पुराना था। उस अस्पताल के ठीक बगल में ही एक कब्रिस्तान था। उस अस्पताल में आज से 90 साल पहले एक लड़की तड़प तड़प कर मर गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती थी। रात के समय जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी वापस अपने घर नहीं जाता था। एक दिन हमारे गांव में 2 लड़के राजू और दीपक बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। राजू ने दीपक से कहा कि भूतिया हवेली के रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी दीपक ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते में जाना ठीक नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। राजू बिल्कुल भी भूत में विश्वास नहीं करता था और दीपक को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। दीपक ने उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते में चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोगों को दिखाई नहीं दिया और साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और गांव की ओर चल दिए। क्योंकि भूत का डर भी था कि कहीं से आ न जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोग के साइकिल का टायर पंचर हो गया। दीपक बोला, भाई मुझसे तो लग रहा है इस जगह में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन राजू बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार राजू भी बहुत डर गया था। उसने दीपक से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? दीपक बोला, नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। फिर उस आवाज़ को अनसुनी करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वह आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एकदम पूरी तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेजी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और डरावनी आंखें थी। उसे इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बुढ़िया की आवाज़ आई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग मुझे उस हाईवे तक का रास्ता दिखा दो। उन लोगों ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत के नज़दीक जाकर
उससे पूछते हैं, कहाँ से आ रही हैं आप, वो भी इतनी रात को। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही चल पड़ी। अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बेटा, तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया के बात पर विश्वास कर लिया और उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। राजू और दीपक आगे आगे थे और वो बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में वो बूढ़ी औरत उन लोगों से सारी बात पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। फिर ऐसे ही बात पूछते पूछते उन लोग को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से ही डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई थी और उन लोगों को जल्दी जल्दी अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद राज बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब आप अपने घर चले जाइए। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वे दोनों की हालत खराब हो गई, डर के मारे थर थर कांपने लगे और वहीं अपनी साइकिल पटकी और दौड़कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रात के 12:30 बज चुके थे। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर जल्दी से अपने घर चले गए। उन लोगों को लेकर घर वाले भी बहुत परेशान और चिंतित थे। फिर उन दोनों ने अपने घर वालों को सारी बातें बताई जो उनके साथ घटित हुई थी और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला लिया। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नई हॉरर कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।